नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, मैं हूं परमिंदर सिंह, नजर पर देखो न्यूज सहारनपुर से। चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो बहुत कम है। आप हैं डेविड ढींगिया जी, जो राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, जो जनता के साथ रहकर और ज़मीन के साथ जुड़कर जनता के बीच में जाकर उनके दुख दर्द को सुनने वाले हैं, और न केवल सुनने वाले हैं बल्कि उस समस्या को दूर करने के लिए जितना प्रयास हो सके उतना करने वाले हैं। शायद यही कारण है कि वो आज जनता के दिलों में अपनी एक जगह बना चुके हैं। आइए हम बात करते हैं ढींगिया जी से। ढींगिया जी, सबसे पहले तो मैं चैनल की ओर से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती समय चैनल पर दिया। ढींगिया जी, देखो आजकल पूरे सहारनपुर में नहीं पूरे देश में एक ही मामला उठ रहा है, मनीषा के हत्यारों को सजा दो, मनीषा के हत्यारों को सजा दो। सजा भी ऐसी कि अधिक से अधिक, यानी कि फांसी पे लटका दो। आज पूरी दुनिया, पूरा भारत इसी दुख में है कि एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता हुई है कि क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी गई हैं। उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, नहीं बल्कि उसका संस्कार भी रात के अंधेरे में बिना परिवारजन के साथ पुलिस प्रशासन ने कर दिया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जिससे पूरी जनता निंदा कर रही है, और शायद आज घंटाघर पे इसी कारण से ये चक्का जाम हुआ है जिसमें आपने भाग लिया है और आपका पूरा योगदान रहा है। ढींगिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कार्य हुआ था ये 14 सितंबर से भी आगे की बात है, तब से लेकर अब तक इस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। आप इसमें किन किन को दोषी मानते हैं और किस किस कारण से ये मामला डिले हुआ? मैं सबसे पहले तो शासन प्रशासन को भी इस चीज़ में दोषी मानता हूँ, और मीडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया जो है वो हमारी जो वाल्मीकि समाज है, गरीब है, गाँव का है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होती, ठीक है। और वहाँ होता क्या है कि मतलब कि मीडिया उस चीज़ को जो है बाहर कर दिखा नहीं पाती है। हम ये चाहते हैं कि सिर्फ मीडिया जो है, आपने देखा होगा सुशांत का केस है, आज तक सुशांत के केस को जो है लगातार दिखाती आ रही है, क्योंकि वो जो है हाई प्रोफाइल लोग हैं। इस वजह से जो है उसका केस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उछाला जा रहा है। किसी दलित की बेटी के साथ अगर ये जघन्य अपराध हो जाता है, उसे जो है शासन प्रशासन भी दबाने का काम करता है। मीडिया जो होती है वो क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो उन्हें चाहिए अगर किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, समाज की वो चाहे हाई प्रोफाइल हो, चाहे वो गरीब परिवार की हो, अगर उसके साथ ये इस तरह की जघन्य अपराध उसके साथ होता है, तो समाज को जो है उसको मीडिया का कार्य ये होना चाहिए कि इस चीज़ को जो है शासन प्रशासन तक लेके जाए, जिससे कि जो है आज जो है भारत को आज़ाद हुए हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन दलित का जो बेटी है या दलित का जो बेटा है आज भी जो है वो जो है आज़ाद नहीं हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आज़ाद भारत में जो है हम भारत से नहीं, हम जो है भारत के अंदर जो है आज़ादी चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आप किस चीज़ की आज़ादी चाहते हैं, आज़ाद हुए वो तो 70 साल से ऊपर हो गए हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, हम भारत से नहीं, हम भारत में आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर आपने देखा होगा जब ब्रिटिश का टाइम था उस समय जो है जो ऊंचे वर्ग के लोग थे उन्हें ही आज़ादी मिली, जो नीचे तबके का जो लोग हैं उन्हें आज़ादी नहीं दी गई। आपने देखा है बार बार जो है ये मुद्दा उठाया जाता है कि आप जो है ये
स्कॉलरशिप क्यों देते हो बच्चों को? अब ये स्कॉलरशिप बच्चों को इस वजह से दी जाती है, आपने देखा है एक समाज जो है बहुत आगे निकल गया है, एक समाज जो है बहुत पीछे रह गया है। आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप जो है एक मानव हैं, अगर आपका एक हाथ लंबा हो जाए या आपकी एक नाक लंबी हो जाए तो आप जो है बहुत ही अजीब तरह के दिखाई देंगे। ऐसी व्यवस्था जो है समाज की हो गई है। एक वर्ग बहुत आगे जा चुका है, एक वर्ग बहुत पीछे है। अगर हमें समाज को डेवलप कंट्री बनाना है, हमें इसकी तुलना जो है अमेरिका से, ब्रिटेन से या जर्मनी से या जापान से करनी है, तो हमें क्या होगा, समाज के हर वर्ग को जो है आगे लेके जाना होगा, जिससे जो है समाज जो है आगे उन्नति की ओर जा सके। और जो है हमें जो ये आरक्षण मिलता है, आरक्षण की बात मुद्दा बार बार आता है। आपने देखा होगा आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण इस वजह से दिया जाता है, एक मोटरसाइकिल है, एग्जाम्पल देते हैं हम, सिर्फ एक मोटरसाइकिल है या एक गाड़ी है, उसके अंदर अगर क्या नाम है 2 स्ट्रोक का अगर उसके अंदर जो है इंजन लगा हुआ है, ठीक है, और वो स्पीड से चल रही है, अगर एक दूसरी मोटरसाइकिल के अंदर 1 स्ट्रोक का इंजन लगा है तो क्यों ना उसके अंदर भी 2 स्ट्रोक का जो है इंजन लगा के उसे भी उसके साथ बराबर जो है ले आया जाए, जिससे कि समाज जो है एक अच्छे पायदान पर आ सके। और सो है सभी के सभी जो है जिनके घर में जो है आज खाने को दाने नहीं है, ठीक है नहीं, और नहीं उनके घर में रोज़गार नहीं है, उनको भी रोज़गार मिल सके। और रोज़गार मिलता कैसे है? जब तक रोज़गार के लिए पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें जो है सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो भी सरकार इस समय प्रेजेंट में है उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि हर तबके को जो है लेके चले। यही नहीं कि एक जो है हाई प्रोफाइल लोग हैं, एक जमींदार लोग हैं, एक ठाकुर लोग हैं, सिर्फ इसी वजह से जो है उन्हें जो है क्या नाम है आगे बढ़ने का चांस दिया जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की जो है राजनीति जो है वो जो है चली जाए। हम ये चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग जो है आगे बढ़े, समाज के हर वर्ग को चांस मिले। हम ये नहीं कहते हैं सिर्फ वाल्मीकि समाज को, समाज का हर वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब जो है एक पायदान पर आकर, एक अच्छे सामान्य पायदान पर आके जो है आगे बढ़े, जिससे कि जो भारत देश जो है हमारा जो है विश्व में हमारे भारत देश का नाम हो सके। ये आपने कहा कि जैसे आज़ाद भारत में सभी जगह आपने देखा कि समानता का अधिकार होना चाहिए, जी सभी वर्ग में समानता का अधिकार होना चाहिए, सभी जाति में समानता का अधिकार होना चाहिए, न कि केवल जो आपकी वाल्मीकि समाज में है, आपने सभी धर्मों का बोला है, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपसे चैनल के माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जो मनीषा के हत्यारे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा यही है मनीषा के हत्यारे को लेके, जो उनको सज़ा दिलाने के लिए आप या मनीषा के हत्यारों को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए और उसको लेके क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी जो है 5 सूत्री मांगे जो आज भी हमने मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री को जो है सौंपी है। हम ये चाहते हैं कि मनीषा के जो हत्यारों को जो है फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये जो है एक जघन्य अपराध है। आप पहले किसी बेटी को, आप कितनी छोटी बेटी है वो नाबालिग बेटी के साथ आप जो है इस तरह का दुष्कर्म करते हैं, फिर उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, फिर रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं, फिर गर्दन की हड्डी तोड़ देते हैं, और फिर आप जो है उसकी जीभ काट देते हैं। कितना जघन्य अपराध है कि वो अपना बयान भी ना दे सके। तो हम ये चाहते हैं, पूरा वाल्मीकि समाज चाहता है, वाल्मीकि समाज नहीं पूरे देश की आवाज़ है, और सब हर देश की माँ, हर देश का पिता, सबकी ये आवाज़ है कि इन सब अपराधियों को जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि मनीषा के जो परिवार वालों को घर शहर के अंदर घर मुहैया करा के दिया जाए और उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, और इस केस को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे जल्द से जल्द जो है मनीषा के हत्यारों को जो है सज़ा मिल सके, और इस तरह का जघन्य अपराध जो है समाज में दोबारा किसी भी बहू बेटी के साथ ना हो सके। जैसा कि मनीषा के एक शव जो है उसकी संस्कार भी परिवार को करने को नहीं मिला है, और रात को पुलिस की कस्टडी में ही उनके संस्कार को करवा दिया गया। ऐसा क्या कारण रहा होगा या क्या आपको वजह लगती है, और इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इस तरह का जो है वहाँ के जो एसपी हैं, डीएसपी हैं, या वहाँ का जो शासन प्रशासन है, उसने जो है उसकी जो है लाश जो है माँ बाप को भी देखने नहीं दी। इस तरह का जो है मतलब इस तरह की जो घृणात्मक जो कार्य उन्होंने किया है, तो मैं ये चाहता हूँ वहाँ के जो एसपी डीएसपी हैं या विधायक हैं
या वहाँ के जितने भी जो है शासन प्रशासन के जो आदमी हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं को जो है उनके खिलाफ भी जो है मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि वे इस तरह का जो है जघन्य अपराध जो है दोबारा ना कर सकें। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि बलात्कार के मामले बहुत मतलब कि बड़े स्तर पर सामने आ रहे हैं। जहाँ देखो यूपी सरकार में जो भी है बलात्कार एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। तो इस मामले में आपकी क्या राय है कि किस तरह के कानून बनने चाहिए, किस तरह की सख्ती होनी चाहिए कानून में, या क्या कानून में क्या चेंज होना चाहिए कि उनको दोषियों को सज़ा मिल सके और किस तरह की सज़ा का प्रावधान होना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि इस तरह का एक्ट बनना चाहिए कि महिलाओं के साथ जो है कोई भी, चाहे हम ये नहीं कहते कि दलित की महिला है वो पूरे भारत की महिला है, पूरे भारत की बेटी है। हर महिला, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे वो हमारी माँ है, ठीक है नहीं, वो कहीं ना कहीं समाज के जो है एक, हम कहीं तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अगर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज को जो है चलाने में हमारी जो माँ बहन इन सब का हाथ होता है। अगर वो बेटी बचेगी नहीं तो समाज कैसे आगे चलेगा, कैसे जो है समाज जो है उन्नति की ओर जाएगा। ये आपने बहुत अच्छी बातें कही कि जो हमारी बेटी है वो सबकी साझियाँ होती हैं, क्योंकि भले वो दलित की है या किसी भी धर्म से है, बेटियां सबकी साझी होती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं आपसे चैनल के माध्यम से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा भैया जी कि जैसे कि आपने देखा है जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं और आपने कैंडल मार्च भी देखे होंगे कई जगह हो रही हैं, तो ये सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और सरकार अगर पहुंचाना चाहे, अगर इसमें एक्शन करना चाहे तो बहुत जल्दी कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये मामला तेज़ी से नहीं हो रहा? जहाँ तक मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें जो है हाथरस का कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जो वो बेटी जो है वहाँ पर पड़ी थी तो वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं बता रहे थे तो कहते हैं कि ये तो ढोंग कर रही है, ये तो ऐसे ही पड़ी है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। वो सोचता है कि ठाकुर हैं, ठीक है नहीं, कहीं ना कहीं ठाकुर के जो व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर होते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कार्य जो है इतना डिले हो रहा है। वो शासन प्रशासन तक ऊपर तक अपनी आवाज़, मतलब कि जो वाल्मीकि समाज की बेटी है, दलित की बेटी है, उसकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाते ही नहीं है। अगर वो इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाए तो मैं नहीं मानता कि सरकार इसमें डिले करेगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ ढींगिया जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और जनता के साथ रहकर और जबकि ज़मीन के साथ जुड़कर और जनता के दुख दर्द को समझते हैं और जनता के दिलों में इन्होंने अपनी इस तरह से एक छवि बना रखी है ताकि एक सम्मान के पात्र हैं। जनता इनको बहुत मानती है। आज इन्होंने सहारनपुर में चक्का जाम किया था और जिसमें इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, 5 मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही पूरा करेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही और मेरे साथ हैं फरमान खान, मैं परमिंदर सिंह, नजर वो देखो न्यूज़।